व्यवस्था है। तो हम फिर चलते हैं इस साइड। सोलर लाइट से ही है शायद जिनके बारे में सर बता रहे थे कि अब वो काम में नहीं है, काम में नहीं आ रही है। और दीवार भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है वैसे तो, फिर शायद जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। यहाँ पे नेता लगातार आते हैं, जब भी इस क्षेत्र में आते हैं तो विद्यापति के नाम पे जो एक सांस्कृतिक अपना वोट लेने का तरीका होता है उनका अपील कर। अब बिस्फी के विकसित करवा लेल बर बर घोषणा भेल, बिस्फी के विकसित करवा लेल बर बर घोषणा भेल। अखनऊ हुनका तीनों डीह बिच, अखनऊ हुनका तीनों डीह बिच जैबक राह नहीं भेल, भोलाई अजगुत बर भेल। लेकिन इसका रियल नाम जो है बिसर्पी से बिस्पी बना हुआ है। पहले नाम बिसर्पीय था और जब महादेव जी यहाँ पर आए तो मैं समझता हूँ, अनुमान करता हूँ कि इनका नाम बिस्फी का नाम बिस्पी हो गया और ये अंग्रेज लोग जो आए तो बिस्फी हो गया। और बिस्फी के विषय में यह भी मानता है कि विद्यापति या राजा शिव सिंह विद्यापति को ये मौजेदान दिए थे। इसमें 20 गांव था, 20 गांव को कर को वसूलते थे, इसीलिए बिस्फी का नाम पड़ा होगा। ये अनुमानित ऐसी बात नहीं है, मैं अब लोग कहते हैं, है ना। और ये भी कहा जाता है कि बिस्फी में 20 सहौर बहे तो यो बिस्फी पर ले रहे। मतलब बताइए। 20 माने 20 हल जो चलाते थे लोग, बहता था तो भी बिस्फी पड़ते रहता था, इतना बड़ा इसका क्षेत्र था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताइए। अच्छा ये बताइए, सुरंग बंद हो गया क्या अभी? हाँ बंद हो गया। एक बार हम खुदाई किए थे इसका, समझे ना। इसमें खरे खरे जा सकते थे, इतना ये था। एक बार हम इसको साफ करवाए थे, समझे ना। चाहिए सुरंग की जी हाँ हाँ हाँ, ये जितना दूर आप देख रहे हैं ना, उतना दूर उसको साफ करवाए थे। तो उसमें एकदम जाते आते थे। बाद में जो है ना, वो जो देख रहे हैं उछरने वाली देख रहे हैं ना, वहाँ तक है। और आगे आगे भी होगा, नीचे का कुछ अवशेष बचा हुआ। बट वो सड़क के निर्माण में शायद चला गया हो या ऐसा। जी ना ना, लोग सब अपना तोड़ ताड़ करके अपना भूमि बना दिए हुए हैं। जय जय भैरवी असुर भयावनी समेत अनेक कई मैथिली गीतों के रचनाकार मैथिली कवि कोकिल विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी मधुबनी में इस समय हम मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक स्मारक का द्वार है और अंदर एक स्मारक है जो कि विद्यापति की जन्मस्थली है। यहाँ पे गेट पे सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा विद्यापति जन्मस्थली बिस्फी। हम यहाँ पे आज दिन को आए थे और दिन को आने के बाद हमने यहाँ पे लोगों से बात की। जब हम आए यहाँ पे सबसे पहले तो ये गेट मेन दरवाजा जो था वो बंद था। कहा गया कि बच्चे नॉर्मली खेलने के लिए अंदर जाते होते हैं तो इसको बंद कर दिया जाता है। बट फाइनली हमें एक बहुत यहाँ पे विद्वान इंसान मिले जिनका नाम शिव शंकर राय है। और उन्होंने हमें बताया कि इस जगह की महत्ता क्या है, विद्यापति के जीवन के बारे में बताया। और हम एक एक करके उनसे जानेंगे कि इस जगह के बारे में ऐसा क्या खास है। और विद्यापति जो कि इतने महान इंसान थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि महादेव उनसे बहुत प्रभावित हुए। और साथ ही उनकी जो रचना थी, उन्होंने उड़ीसा, बंगाल, असम के बहुत कवियों को प्रभावित किया था। और जन चेतना में उनका जो स्थान है, स्पेशली मिथिला के क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड दिखा दीजिए एक बार। इसमें लिखा है विद्यापति जन्मस्थली सेवा समिति बिस्फी अहाँका हार्दिक अभिनंदन करित अछि, यानी मैथिली भाषा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। पेयजल है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले उनकी एक प्रतिमा है विद्यापति की। एक सिर और धड़ की ज़रा सा प्रतिमा है यहाँ पर। और ये वो महान शिक्षाविद है जिन्होंने हमें बताया कि विद्यापति का जो महत्व है वो क्या है, उनकी जो रचनाएं हैं वो किन चीज़ों की तरफ इंगित करती है, वो किन सामाजिक बुराइयों और किस तरह की रचनाएं वो करते थे, मेनली उसका मैसेज क्या होता था। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। हम चाहेंगे कि आप ज़रा कैमरे के सामने बताएं कि विद्यापति का जो जीवन था वो कैसा था, आपके हिसाब से उसकी महत्ता क्या है, उनकी रचनाओं की महत्ता क्या है। विद्यापति जी के जो रचनाएं हैं उससे वो अनेकों प्रकार के संदेश दिए हैं। खास करके समाज सुधारक का जो उनका संदेश है वह अभी भी समकालीन है। उनका रचना आज भी संदेश और प्रेरणा दे रहा है।
उस समय में विद्यापति जी वो बाल विवाह, वृद्धा विवाह, बहु विवाह, नशा प्रवृत्ति, वेश्यावृत्ति, ये सारे जो कुप्रथाएं था उस पर रचना करते हुए उसके सुधार के अनेकों कार्य उन्होंने किया है। और सबसे उनका जो है प्रेरणादायक जो उनका कृति है, जो समाज को संदेश, उस समय में 14वीं शताब्दी में जिस समय में आबादी के 2/3 बच्चे शिक्षा से वंचित थे, उस बच्चे को पाठशाला स्थापना करके उसको शिक्षा दीक्षा देना शुरू किए। आज भी उनका वह पाठशाला का दीह उनके उस कीर्ति स्मृति को याद दिला रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज उनका जो वह पवित्र स्थल है वह श्मशान में तब्दील हो गया है। वहाँ पर आप जाइएगा, जंगल भरा हुआ है, वहाँ पर आप रह नहीं सकते हैं, ये हालत हो गया है। और उनका जो कीर्ति और स्मृति अवशेष जो बचा हुआ है वो उपेक्षित है। बहुत नेता अभिनेता क्या क्या सब नहीं आए, मंत्री संतरी आए, घोषणा किए, सब घोषणा ही रह गया। यहाँ पर तो आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ कुछ लोगों का, कुछ महान मंत्री का, मुख्यमंत्री का कुछ याद दिला रहा है। यह जो आप भवन देख रहे हैं ये 1960 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री केवी साहब आए हुए थे और उन्होंने विद्यापति स्मारक भवन का घोषणा किए और वो भवन निर्माण हुआ। 1962 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह इसका उद्घाटन किए थे। और इसमें 28 ठो अलमीरा है, जिसमें पुस्तक नहीं रहने के कारण कुछ शुरू में तो हम लोग ये किए थे, पुस्तक का कलेक्शन करके पुस्तकालय चला रहे थे। लेकिन बाद में जा कर के मेरा भी स्थानांतरण हो गया बाहर, तो वो सब ख़त्म हो गया। अभी हम इसके अंदर भी जा कर के देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। अंदर एक प्रतिमा भी है काफ़ी अच्छी उगना महादेव के साथ। बट आप ये बताइए कि सर, आप बहुत ज़्यादा जानकार लगते हैं इस विषय में, आप जिस हिसाब से बता रहे थे, आपको विद्यापति में रुचि कब आई और आप ऐसे कहाँ पढ़ाते थे? मैं ये विद्यापति उच्च विद्यालय का संस्थापक शिक्षक हूँ। 17 वर्ष यहाँ पर मेरा सेवा रहा और इसके बाद में स्थानांतर हो गया समस्तीपुर, 6 महीना वहाँ रहा। फिर वहाँ से मैं कमतौल JM हाई स्कूल कमतौल में पदस्थापित हुआ, स्थानांतर होकर आया। और रिटायर करने के बाद में पूरा समय, वैसे तो पहले भी मैं विद्यापति का भक्ति करता था। 1983 ईस्वी में यहाँ पर तत्कालीन 3 सांसद हुकुमदेव नारायण यादव और हुकुमदेव नारायण यादव दोनों सांसद थे और माननीय पूर्व MLA एकनारायण चौधरी और प्रमुख वगैरह सब आए थे। इसी स्मारक भवन में मीटिंग हुई थी और सभी लोग निर्णय लिए थे कि हम लोग यहाँ पर प्रत्येक साल कार्तिक धवल त्रयोदशी को, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी को यहाँ पर जो है हम लोग विद्यापति पर्व समारोह करेंगे। और उसी दिन से विद्यापति पर्व समारोह माने विद्यापति लोरिक शैलेश दीना भद्री इत्यादि प्रभृति करके ये समारोह हो रहा है और आज भी हो रहा है। यहाँ तो बाढ़ और सुखाड़ का जगह है, उतना चंदा नहीं हो पाता है, लेकिन अब जो हम धन्यवाद देते हैं हम अपने यहाँ के नवयुवक को, वो दीप जरूर जलाते हैं। और हमारे यहाँ के पर्व समारोह का एक बहुत बड़ा खासियत है कि यहाँ पर त्रयोदशी के दिन हमारे गांव के जितने भी माँ बहन बेटियाँ जितने हैं सब अपने अपने घर से दीप लाते हैं और बाबा विद्यापति जी के ये जो देख रहे हैं आप जो मूर्ति है यहाँ पर वो लोग दीप जलाते हैं। अभी हम जरा अंदर घूमेंगे। और इसके विषय में, इस प्रतिमा के विषय में भी जान लीजिए कि तत्कालीन विरोधी दल के नेता माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र जी यहाँ पर 1984 में आए हुए थे विश्व पर्व समारोह में। उन्होंने घोषणा किया था कि मैं विद्यापति का स्टैचू दूंगा और उन्होंने अपने वादा को पूरा किया। यह स्टैचू देख रहे हैं उन्हीं का बनाया हुआ है।
उन्हीं के दिया हुआ है। जिस तरह से इन्होंने प्रतिमा के बारे में बताया, हम आगे चल करके और भी जगह हैं जी, जी। उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तब तक ये बताइए, ये लिखा हुआ है विद्यापति जन्मस्थली सेवा समिति, ये कौन सी संस्था है और ये किस तरह से काम करती है? इधर आकर के एक सरकारी स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम है विद्यापति जन्मस्थली सेवा समिति। अच्छा, सरकारी समिति। हाँ, सरकारी समिति है। इसके अध्यक्ष हैं माननीय अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी, उपाध्यक्ष हैं पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी, और सदस्य में और पदाधिकारी सब प्रखंड के पदाधिकारी सब हैं, और कोषाध्यक्ष में अंचलाधिकारी बिस्फी उसमें हैं। अच्छा, और इसी तरह से एक कमेटी का निर्माण किया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे, हम देख रहे जी, हैं। जी, जी। और यहाँ पे बिहार पर्यटन का बोर्ड लगा है। हाँ, तो पर्यटन विभाग ने हाँ, लगाया है? पर्यटन विभाग के द्वारा 47 लाख रुपया पर्यटन विभाग से स्वीकृत हुआ था। उसमें ये सब जो देख रहे हैं, ये जो रोड बना हुआ है और उधर टाइल्स वगैरह जो लगा हुआ है, हाँ। सो इसी पैसे से लगा है पर्यटन विभाग। और आपको 18 ठो सोलर लाइट है, और शौचालय वगैरह जो देखते हैं वो उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ, लेकिन सोलर लाइट काम नहीं करता है, वो बिना काम का है। अच्छा, आप वहाँ पे बता रहे थे हमें कि कार्तिक मास के धवल में त्रयोदशी को ये पर्व मनाया जाता है, और इस पर्व से रिलेटेड शायद ये मंच है। इस मंच के बारे में 1983 में इस मंच का हम लोग बनाए थे। 1983 में जो पर्व समारोह हुआ ना, तो उसी में इसका निर्माण किए थे। अभी बच्चे खेल रहे हैं इसमें, क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ भी, और वहाँ हाँ, पे तो भी बच्चे सब अपना खेल वगैरह रहे हैं। उस पे घास भी उगाया है, हालांकि वो कुछ जर्जर भी लग रहा है, बट ठीक है, वहाँ पे अभी भी समारोह हो रहा है। हम तो बहुत मांग करते हैं, है ना। एक इस पर तो नचारी बनाए हुए हैं, जो बाद में आपको बैठ करके हम सुनाएंगे। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तत्काल जो स्मृति अवशिष्ट सब बचा हुआ है, वो उसके विषय में जान लीजिए, है ना। अच्छा, अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये बताइए, यहाँ पे ये शौचालय की जो व्यवस्था है, पर्यटन विभाग बिहार सरकार जो बता रहे थे पैसे मिले हैं उससे बना था ये। यहाँ पे सुरंग लिखा हुआ है, इसका क्या राज है? ये जो सुरंग है ना, पहले हम लोगों के परिवार में वो पर्दा प्रथा था। स्त्रीगण सब वैसे नहीं निकलती थी, और हम लोग भी देखते थे कि हमारी माँ से मुँह झाँप करके कहीं निकलती थी। बहुत जी पर्दा प्रथा। तो राजा शिव सिंह के समय में उनके जो परिवार सब के लोग रहते थे, वो पूजा करने के लिए इस सुरंग से आगे जो भगवती मंदिर, माँ भगवती का मंदिर देखे हैं ना, उसमें पूजा करने के लिए वो स्त्रीगण सब जाती थी। और एक बगल में नदी है, उस समय में ये नदी चालू था, बिसरपी नाम था। बिसरपी नदी के नाम पर ही बिस्फी नाम पड़ा इसका। जो अंग्रेज आए तो बिस्फी का सही उच्चारण नहीं कर सके, तो वो बिस्फी कर दिया, और तब से ये बिस्फी है। लेकिन इसका रियल नाम जो है बिसरपी से बिस्फी बना हुआ है। पहले नाम बिसरपी था, और जब महादेव जी यहाँ पर आए तो मैं समझता हूँ, अनुमान करता हूँ कि इनका नाम बिस्फी का नाम बिस्फी हो गया, और ये अंग्रेज लोग जो आए तो बिस्फी हो गया। और बिस्फी के विषय में यह भी मानता है कि विद्यापति राजा शिव सिंह विद्यापति को मौजेदान दिए थे। इसमें 20 गांव था, 20 गांव को कर को वसूलते थे, इसीलिए बिस्फी का नाम पड़ा होगा। ये अनुमानित ऐसी बात नहीं है, मैं अब लोग कहते हैं, है ना। और यह भी कहा जाता है कि बिस्फी में 20 सहौर बहे तो यो बिस्फी पर ले रहे। मतलब बताइए। 20 माने 20 हल जो चलाते थे लोग, बहता था, तो भी बिस्फी पड़ते रहता था। इतना बड़ा इसका क्षेत्र था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताइए। अच्छा, ये बताइए, सुरंग बंद हो गया क्या अभी? हाँ, बंद हो गया। एक बार हम खुदाई किए थे इसका, समझे ना।
इसमें खड़े खड़े जा सकते थे, इतना ये था। एक बार हम इसको साफ करवाए थे, समझे ना? चाहिए सुरंग की जी हाँ हाँ हाँ, ये जितना दूर आप देख रहे हैं ना, उतना दूर उसको साफ करवाए थे। तो उसमें एकदम जाते आते थे। बाद में जो है ना, वो जो देख रहे हैं उछलने वाली देख रहे हैं ना, वहाँ तक है। और आगे भी होगा, नीचे का कुछ अवशेष बचा हुआ। बट वो सड़क के निर्माण में शायद चला गया हो या ऐसा कुछ। जी ना, लोग सब अपना तोड़ ताड़ करके अपना भूमि बना दिए हुए हैं। अच्छा, इस साइड मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम देख सकते हैं महिलाएं कुछ अपना घास वगैरह ले रही है मवेशियों के लिए, और बाकी जलावन वगैरह की भी व्यवस्था है। तो हम फिर चलते हैं इस साइड। सोलर लाइट से ही है शायद, जिनके बारे में सर बता रहे थे कि अब वो काम में नहीं है, काम में नहीं आ रही है। और दीवार भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है वैसे तो। फिर शायद जीर्णोद्धार की ज़रूरत है यहाँ पे। नेता लगातार आते हैं, जब भी इस क्षेत्र में आते हैं तो विद्यापति के नाम पे जो एक सांस्कृतिक अपना वोट लेने का तरीका होता है, उनका अपील करने का तरीका होता है, उसके चक्कर में यहाँ ज़रूर आते हैं। ये एक दूसरा द्वार है उस स्मारक भवन में जाने का। अच्छा, आप मंदिर की भी बात कर रहे थे, तो उस मंदिर के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा बताइए कि उस मंदिर को आपने कहा कि भगवती मंदिर जहाँ से आप हो आए हैं, वो विद्यापति के कुल प्रेरणादायिनी माँ भगवती का वो कुल देवी का मंदिर है। वो उनके वंशज लोग वो सौराठ में रहते हैं, अभी भी हैं। तो वो चाहे कि हम अपने कुल देवी को लेकर के जाएं, लेकिन रात में स्वप्न दी माँ कि तो सब जा हम वही ठाम रहा। और तब से उनके वंशज लोग हैं तो सौराठ में, लेकिन ये नवरात्रा में उन्हीं के यहाँ से पूजा के सामग्री आता है, और पूजा यहाँ पर पंडित लोग करते हैं। और अष्टमी के रोज वो लोग छागर चढ़ाते हैं अपने कुल देवी। छागर खस्सी वो चढ़ाते हैं अष्टमी के रोज। तो ये माना जाता है कि वहाँ पे विद्यापति अपने जो कुल देवी थी उनकी पूजा करते थे। जी हाँ हाँ, अब उन्हीं के प्रेरणा से ना वो माँ भगवती का वंदना भी लिखे हुए हैं। हाँ, वो जो जय जय भैरव, जय जय भैरव स्वरूहायावनी पशुपति भावनी माया सहज सुमति बर्दिया है गोसावन अनुगति गति तुम पाया, लिखे हैं। ये काफ़ी पॉपुलर संगीत है जो सबसे उसमें ये है उस मंदिर का। अभी भी विद्यापति जब गए थे गंगा के स्नान तीर्थ करने के, स्नान करने के लिए, तो वहाँ पर वो उन्होंने ये वंदना किए हैं, वंदना लिखे हैं, स्तुति लिखे हैं कि बर सुख सार पावल तुम तीरे छोरा ये तीन निकट नयन बहु नीरे, एक अपराध क्षमब मोर जानी परसल माए पाओ तुम पानी, आ कर जोरी बिनमय विमल तरंगे पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। जहाँ अहाँ से हमारा पुनमति माँ दर्शन हुए दोबारा, तो उस दिन से इनके भक्ति भाव से, इनके वंदना से इतना माँ प्रभावित हुई कि उसी दिन से यहाँ पर मंदिर में गर्भगृह में जल निश्रित होता है, गंगा जल। उसी समय से आज भी, इस साल भी बाढ़ के समय में जल निश्रित हुआ है। और हम लोग वही जल को हम सब वही जल के लऽ कऽ आ पूजा पाठ सब करै छी, है ना। मतलब वो मंदिर काफ़ी पुराना है, इसलिए भी वो जो नॉर्मल उसका हम माने 1970 ईस्वी में उसका जीर्णोद्धार किए थे। पहले वो ये था फूस से झोपड़ी बना हुआ था। इसके बाद में उसको हम पूर्ण जीर्णोद्धार किए। फिर बाद में आकर के ये आपको रखे ना, इसका 5-7 वर्ष हुआ है, फिर जीर्णोद्धार करके और बाद में नवयुवक सब जो है ना उसका भव्य रूप देकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वो मैं ये कह रहा था कि वो जो मंदिर है उसमें जो गर्भगृह है वो काफ़ी नीचे है, क्योंकि सड़क का लगातार इतने 600 सालों में निर्माण होता गया, और इसलिए जो गर्भगृह का लेवल है वो ज़मीन के काफ़ी अंदर है, तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है उस मंदिर में। और वहीं पे पानी भी आता है, जैसा कि सर बता रहे थे। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो देख सकते हैं 06 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी इसका इस्तेमाल इलेक्शन के टाइम में भी किया जाता है पोलिंग बूथ की तरह। और अभी इलेक्शन आने वाले हैं, और एक तरह से हम इलेक्शन यात्रा में ही यहाँ पर पहुँचे हैं अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए। और आप हमारे चैनल पे देखेंगे भी कि इस एरिया के लोग क्या सोचते हैं। खैर, अभी हम विद्यापति जी की बात करते हैं। यहाँ पर एक लाइट जल रहा है, लाइट की ज़रा कमी है, बट जैसा कि अलमीरा के बारे में बता रहे थे सर, यहाँ पे चारों तरफ अलमीरा है जो कि
दीवारों की कलर में ही रंगे हुए हैं, सेम कलर है। ज़रा सजावट भी है, बहुत उखड़ चुकी है, बट कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मूर्ति है ये बहुत अहम है और इससे बहुत सारी कहानियाँ हैं। जब हमने इस पूरी बातचीत को स्टार्ट करने से पहले इस बारे में इनसे पूछा, काफ़ी कहानियाँ निकल कर आई और इसलिए हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ज़रा विस्तार से बताएं, आराम से बताएं कि इस पूरे पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं ना प्रतिमा, ये जयंत झा जी रांची इलाहाबाद बैंक में थे और वहाँ पर मिथिला और मैथिली के लिए कार्य करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर आए हुए थे तो घोषणा किए और ये दोनों प्रतिमा भेज दिए हैं। यहाँ पर रख करके हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और हम लोगों का उद्देश्य है कि बाबा का जो शिवलिंग का जो पूजा करते हैं ना, वह प्रतिमा हमको मिल जाए। और शंकर झा जी आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, वो आपके प्रवक्ता हैं बिहार के, तो आए हुए थे। उनसे मैंने कहा कि एक तो हमको प्रतिमा दे दीजिए ताकि हम बाबा को मंदिर बना करके उसमें पूजा अर्चना करें। तो उन्होंने आश्वासन दिया और कल फ़ोन किए हुए थे कि वह प्रतिमा तैयार हो गया है और इलेक्शन के बाद में हम लोग लेकर के आते हैं। जी तो जी जी। ये प्रतिमा है विद्यापति जी की कुछ लिखते हुए और उनके बगल में जो उनके एक तरह से सेवक दिख रहे हैं वो उगना महादेव जी की है। जी जी। और इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वो कहानी बहुत लंबी है और उसमें बहुत अलग अलग तरह के प्रसंग हैं कि किस तरह से महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सेवक बनकर आए थे। उगना नाम था उनका और फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके बाद वो उनको अपना रूप दिखाना पड़ गया और फाइनली वो गए यहाँ से। लेकिन इसका आप ज़रा शॉर्ट में बताइए हमारे दर्शकों को कि उगना महादेव और विद्यापति जी के बीच में कैसे संबंध था। विद्यापति जी के भक्ति भाव से इतना महादेव जी प्रसन्न हो गए थे कि एक बार ये यहाँ एक उनका नाचारी गा रहे थे कि आजु नाथ एक बरत महासुख लागत है, तोहे शिव धरु नट बेश कि डमरू बजाव है। तोहे गौरी कह छह नाचे, हम कोनो विधि नाचब है, पाँच सोच मुहे लागे। मने ई रचना और अनेकों नचाऊँ उनका वो तांडव नृत्य करते हुए जो अपना वो नचारी गाते थे तो महादेव जी इतना प्रसन्न हो जाते थे कि एक रोज़ वही सुनने के क्रम में वो मूर्छित हो गए, विचलित हो गए। तो गौरी जी पूछती हैं कि उनसे कि आपको आज ऐसा ये क्यों एहसास क्यों हो रहा है। हाँ, तो वो बतलाए कि ऐसे ऐसे मध्यभूमि में हमारे जो हैं भक्त विद्यापति जी, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर उनसे जा कर के स्वदेह अपना ये सुनूं, नचारी सब सुनूं। और इसी ख्याल से वो यहाँ पर अपना रूप बदल करके उगना नाम के नौकर से उनके यहाँ चाकरी कर। अच्छा, तो अब हम आपकी जो नचारी थी यहाँ पर इस बारे में वो सुनेंगे जो आपने यहाँ की स्थिति के बारे में लिखा है। आपका नाम शिवशंकर राय है और हम आपसे बहुत देर से बात भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम उस तक पहुँचे, एक बार फाइनली मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसे कि आपको क्या लगता है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आपकी तरफ से क्या डिमांड है यहाँ पर। जो पहला तो है कि उनका जो स्मृति अवशेष जो नष्ट होता जा रहा है उसको सुरक्षा, और इसके बाद में उनके एक बड़ा स्मारक बनना चाहिए, मेमोरियल बनना चाहिए, शोध संस्थान होना चाहिए, ये जो आपको संग्रहालय होना चाहिए और कुछ इस तरह का कार्य होना चाहिए जो पर्यटक लोग आ कर के उसको देखें और उससे माने विद्यापति जी के जीवनी को उस सारा उस माध्यम से जान जाए। उनका जो कीर्ति है, उनका जो समाज में संदेश दिए हैं, उन सारी बातों को उनको जानकारी हो जाए।
अभी हम इनसे ये भी पूछ रहे थे कि कौन सा बुक हम पढ़ सकते हैं विद्यापति की जीवन को और अच्छे से समझने के लिए, लेकिन ऐसा कोई बुक है नहीं। उन्होंने सजेस्ट किया कि रामवृक्ष बेनीपुरी की एक किताब है विद्यापति, वो आप पढ़ सकते हैं। विद्यापति के जो खुद के अभिलेख थे वो खैर अभी ज़्यादा मौजूद नहीं है, और जो भी थे वो बुरी हालत में थे और उसका ठीक से पता नहीं है कि वो है कहाँ पर। लेकिन अब ये इन्होंने ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि विद्यापति का जो रोल है वो कवि के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है। उनको जो भी समारोह होते हैं उनमें उनको कवि के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, बट उनका जो रोल था वो उससे काफ़ी बड़ा था। तो उस रोल के बारे में हमें बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अच्छा जी जी। और वो अपना रचना के माध्यम से और अपना वो अभियान चला करके बाल विवाह, बहु विवाह, वृद्धा विवाह, नशा प्रवृत्ति, ये वेश्यावृत्ति, इस सब सबसे तो वह सराहनीय कार्य किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उस समय में जो वंचित बच्चे थे, 2/3 आबादी के जो वंचित बच्चे थे, उनको शिक्षा दीक्षा देना आरंभ किए, पाठशाला का निर्माण किए, जो पाठशाला जो अभी भी जो वो स्मृति दिला रहा है। आप कह रहे थे कि विद्यापति की कुछ कुल 5 भूमि के आसपास ऐसा कुछ आप बता रहे थे। जी जी हाँ, उनसे संबंधित 5 भूखंड है। एक ये तो देख रहे हैं, ये डीह जो है, यहाँ पर राजा शिव सिंह का डेवढ़ी था। बगल में पोखरा है जो शौचालय में तब्दील हो गया है, और बगल में एक उन जो छात्रावास में बच्चे सब रहा करते थे, छात्रावास के डी से जाना जाता है। तो वहाँ पर हम मिडिल स्कूल बना दिए हैं, लोग इंक्रोच किए हुए था तो स्कूल का नहीं। अब उससे दक्षिण पाठशाला वाला दी है जो अभी स्मशान में तब्दील हो गया है, और एक वो माँ का गहबर वाली जो स्थान है। तो मुझे लगता है काफ़ी विस्तार से हमने जाना कि विद्यापति की ज़िंदगी कैसी थी और उनके बारे में और तमाम चीज़ें। फाइनली हम इनसे जो इनकी नचारी है, जो इनकी रचना है, वो सुन लेते हैं। नचारी के माध्यम से उनका जो यह जो डी डावर है ना, जिस जो उपेक्षित है, जो अवस्था में पहुंच गया है, उसका हम एक नचारी बना दिए हैं बस। हाँ, जो हम चाहेंगे। कितने मिनट का होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें ना, 3 मिनट 4 मिनट 3 मिनट। हाँ, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 मिनट की बात नहीं है, बात ये है कि उसका जो संदेश है वो बहुत अहम है, क्योंकि विद्यापति जैसे लोगों को ज़्यादा लोग याद नहीं करते। कभी शायद राजनीति के नाम पर या किसी और कारण से एयरपोर्ट का नाम रख दिया जा सकता है विद्यापति के नाम पर, बट उससे ज़्यादा जो वास्तविक चिंताएं हैं वो नहीं दिखाई जाती है। तो आप फटाफट सुना दीजिए। तो ये हम लोग बैठ करके वहाँ पर आ जाइए, यहाँ यहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पे बाबा के मूर्ति के नज़दीक में बैठ जाएंगे हम लोग। भोला भोलाई अजगुत बरभे, विद्यापतिक डेहडा बड़ के, विद्यापतिक डेहडा बड़ के, एहन हाल किया भेल भोला ई अजगुत बरभे। जाहिक मिट्टिक भट्टा द जाहि माइटक भट्ठा धक महा पंडित भेल। कवि कोकिलिक ई पाठशाला, कवि कोकिलिक ई पाठशाला, श्मशान बन गेल भोला ई अजगुत बर भेल। जिनकर लिखल कविता पोथी जग प्रसिद्ध भ गेल। अब हुनका देह पर बनल पुस्तकालय, हुनका देह पर बनल पुस्तकालय, खालिए किया रही गेल भोला ई अजगुत बर भेल। अब बाहर घूम कऽ देख रहल छी लाख करोड़क खेल। बाहर घूम कऽ देख रहल छी लाख करोड़क खेल।
आ हुनका देह पर बनल मूर्ति के, हुनका देह पर बनल मूर्ति के क्षत्रियो नहीं भेल भोला ई अजगुत बर भेल। आ बिस्फी के विकसित करवा लेल बर बर घोषणा भेल, बिस्फी के विकसित करवा लेल बर बर घोषणा भेल। अखनऊ हुनका तीनों डीह बिच, अखनऊ हुनका तीनों डीह बिच जयबाक राह नहीं भेल भोला ई अजगुत बर भेल। आ विद्यापतिक पोखर के भोला नामो निशान मिट गेल, विद्यापतिक पोखर के भोला नामो निशान मिट गेल। आ डबरा रूप में जे हो बचल छल, डबरा रूप में जे हो बचल छल शौचालय बनि गेल भोला ई अजगुत बर भेल। आ पर्यटन केंद्र शोध संस्थान सेहो सब घोषणा भेल, पर्यटन केंद्र शोध संस्थान संग्रहालय इहो सब घोषणा भेल। आ राजकीय समारोह बिस्फी में होयत, राजकीय समारोह मुख्यमंत्री घोषणा कैलन न जानी कत चली गेल भोला ई अजगुत बर भेल। राजकीय समारोह नीतीश जी कहला न जानी कत चली गेल भोला ई अजगुत बर भेल। त भाखन भाखन भूखन मूर्ति स्थापन सबटा बाहर भेल। आ बिस्फी गाम घुमेला हिनका, बिस्फी गाम बिस्फी धाम घुमेला हिनका फुर्सतियो नहीं भेल भोला ई अजगुत बर भेल। आ विद्यापति चाकर लेल भोला उगना रूप अहाँ लेल, विद्यापति चाकर लेल भोला उगना रूप अहाँ लेल। आ बिस्फी के विकसित करवा लेल, बिस्फी के विकसित करवा लेल किया आँख मुनि लेल भोला ई अजगुत बर भेल भोला ई अजगुत बर भेल। विद्यापति के देह डाबर के यहन हाल किया भेल भोला ई अजगुत बर भेल। वाह, मतलब काफ़ी शानदार रचना है और एक तरह से समरी है जो अभी तक हमने पूरी बात की उसका पूरा सार इसमें था। और हम उम्मीद करते हैं आपने कविता के माध्यम से जो बात कहने की कोशिश की है कि किस तरह से चीज़ें शमशान सी हो गई हैं और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस वादे होते हैं पर्यटन और बाकी चीज़ें, और ये पूरे जो अलमीरा है ये सब भी खाली पड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं इस बारे में जल्दी काम होगा। ये हमारे रचना के माध्यम से मांग भी है एक तरह से। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हमारा मांग भी है जो ये चीज़ सब होना चाहिए यहाँ पर, और ये इसका पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शिव शंकर राय जी से हम बात कर रहे थे जो पहले एक अध्यापक रह चुके हैं और विद्यापति जी को लेकर काफ़ी उनकी एक भक्ति सी है और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। और जी हमारे दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शक लोगों को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो आप देख रहे थे बिहारी आवाज़ और मैं हूँ गोपाल।